अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.8 करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि ऑन अ 2 लेन रोड, ये 2 लेन रोड का मतलब हो गया एक इधर से जाने वाला एक आने वाला है, उसमें एक है कार ए, यानी इसका नाम है ये कार ए है, ठीक है। वो ट्रेवलिंग होना विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। ये 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड से ये इधर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया कि 2 कार है बी और सी है जो कि अप्रोचेस कार ए, यानी इसका नाम है बी और इसका नाम है क्या ये सी। दोनों इस कार के तरफ आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से, ये इधर से वो उधर से आ रहा है, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो जाता है भैया, तो 54 गुना हम लोग क्या करेंगे 5/18 करेंगे, 18 तिया 54, 3 पचे 15, यानी कि ये भी 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये भी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, ठीक है। At a certain instant when the distance AB is equal to AC both being 1 किलोमीटर, यानी जब AB और AC बराबर है हमारा 1 किलोमीटर, यानी कि इस कार और इस कार के बीच की दूरी AB और AC, यानी यहाँ और इस कार के बीच की दूरी यानी AC दोनों हमारा है 1 किलोमीटर और ये भी हमारा क्या डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है। तब बी क्या डिसाइड करता है कि ए को हम, ये डिसाइड करता है कि ए को हम ओवरटेक कर ले, ठीक है। ये चाहेगा ना भाई, ओवरटेक का मतलब क्या हो रहा है, जो कार पीछे है वही ना आगे निकलना चाहेगा, तो इसका मतलब बी हमारा पीछे है, तब ना ए को क्या करना चाहेगा ओवरटेक करके आगे निकल जाना चाहेगा ना। ये है ऐसा 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 आ रहा है, इसको यहाँ से करना चाह रहा है, ठीक है। टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज, यानी कि सी जब तक ए के पास पहुंचे उससे पहले ये बी ऐसे कट मार के निकल जाना चाहता है। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सेलरेशन, तो ये एक्सीडेंट, तो बी का कम से कम स्पीड कितना होना, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये वो इससे टकराए बिना ये इधर से कट मार के निकल जाए। ऐसा सिचुएशन आपको ध्यान में होगा, आप कोई बस है मान लो जा रहा है, आप इधर से बाइक से हो, सामने वाला से कार और कुछ भी आ रहा है, आप ऐसे इधर से आ रहा है, आप क्या करते हो तेजी में ऐसे करके निकालने की कोशिश करते हो, तो ऐसा कभी मत करना, इसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए इस सिचुएशन को हम लोग फ्रेश समझ लेते हैं। सिचुएशन यही है, 15 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, उधर से ये 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है, ठीक है। सबका स्पीड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारा वो 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर है ना, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी हमारा 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर ही है ना, यानी 1 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, अब हमको करना ये क्या है, इस कार को यहाँ से लाना है और ऐसे कट मार के यहाँ से निकाल देना है जब तक कि ये कार इधर पहुँचेगा ना। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, देखिए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब हमको यही सवाल को देखिए किस तरीके से बनाते हैं, समझिए। सबसे पहले ये कार क्या कहते हैं आगे तो बढ़ेगा मेरा, मान लीजिए बढ़ते 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 कुछ दूर तक यहाँ तक गया, ठीक है। और ये कार है, ये भी बढ़ते 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 एक सिचुएशन में यहाँ पर आया, ठीक है। और जितना देर में ये यहाँ पहुँचेगा उतने देर में ये यहाँ पहुँचेगा, और उसी समय में इसको फट से एकदम तेज़ी से यहाँ आके कट मारना है, इसी पे का यहाँ पे का कट मार के इसको निकलना होगा ना। मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है इसका, यानी कि कम से कम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। अधिक से अधिक करेगा तो ये यहाँ से जितना देर में यहीं पहुँचेगा, ये कार यहीं तक पहुँचेगा कि मार के निकल सकता था। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं पूछा कि ये अधिक से अधिक कितना एक्सेलरेशन। अगर बहुत एक्सेलरेशन होगा एकदम बुलेट की तरह तो ये तो बुगाड़ी फरारी कोई होगा कार मार के निकल सकता था, लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं। कम से कम कितना एक्सेलरेशन, कम से कम एक्सेलरेशन का मतलब हाँ भैया कम से कम लगभग अगर ये यहाँ पे पहुँचे और ये भी यहाँ पे पहुँचे तब तक में ये भी यहाँ पे लगभग होना चाहिए कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, बस जस्ट ये इसको छूने वाला ही था
कि ये कार ऐसे कट मार दिया, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। यानी कि इसको लगभग लगभग आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि एक ही इंस्टेंट पे जब ये कार यहाँ पहुँचा उसी समय ये कार को यहाँ पहुँच जाना है और इस कार को भी यहीं पे रहना है कट मारने के लिए। तो लगभग इस जगह को आप एक जैसा मान सकते हो कि सारा जो ये जगह है मेरा वो क्या है, एक जैसा ये जगह है। यहाँ पे इस वाले कार को भी यहाँ पे पहुँचा हुआ होना चाहिए, इस वाला को भी होना चाहिए और ये यहाँ पर भी ऐसे कट मारते हुए होना चाहिए यहाँ पे, ताकि निकलना है चटफट से। ठीक है, तो यानी एक ही इंस्टेंट पर ये कार जब यहाँ है, ये कार जब यहाँ है, उसी वक्त इस कार को यहाँ होना होगा ताकि कट से उधर मारने के लिए। टकराने का तो इसमें चांसेस है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग इसका इसमें मान लो हवा लग गया, इसको एकदम ऐसे हो गया। तो हमको सिचुएशन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि जितना देर में कार यहाँ से यहाँ पहुँचा और ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतनी ही देर में इसको फट से यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होगा। जितना देर में ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में इसको यहाँ से यहाँ पहुँच जाना होगा, तो काम बन जाएगा, है ना। चलिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक सिचुएशन होगा ना भाई, जिस समय क्या कहते हैं ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ ऐसे आएगा और ये वाला तो पहुँचा है ही, पास हो रहा होगा, उसी समय ये कट मारा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया और ये वो जगह है जहाँ पे कि तीनों कार एक बार में एक साथ में कट मारने के लिए। तो जितना देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, मान लीजिए कि टी टाइम लग गया इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया, और उतने ही टी टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचना है। ठीक है, तो मान लीजिए टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक चला, तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर लेगा। क्या कहते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इस कार के द्वारा, वो डिस्टेंस होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि 10 गुना टी बराबर ये जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक चला, ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कार चलेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 10 टी। स्पीड इनटू टाइम 10 टी। अच्छा, और उतने देर में ये यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगा। इसका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 15 और इसका टाइम क्या है टी, तो 15 टी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यानी कि 15 गुना टी, 15 टी। तो देखिए ये जो दूरी तय किया 15 टी और ये दूरी तय किया क्या 10 टी, और दोनों ये कार और ये कार दोनों एक साथ लगभग लगभग आ गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हमको देखिए ऐसा हो गया कि ये 15 टी डिस्टेंस चला और ये 10 टी डिस्टेंस चला। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस है मेरा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला करके ये तो पूरा मेरा क्या 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर हुआ होगा। ये 15 टी ये 10 टी मिला के कितना डिस्टेंस चला होगा 1000 मीटर। अगर तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि 10 टी प्लस 15 टी बराबर 1000 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 टी और 10 टी मिल करके हो गया कितना 25 टी बराबर 1000। तो यहाँ से टी बराबर हमारा कितना आया 1000 भागा 25 बराबर 40 बार में ये कट जाएगा। तो यानी कि टाइम हमारा आया 40 सेकेंड का। यानी ये समझ में आया कि 40 सेकेंड में ये कार 400 मीटर का दूरी यहाँ पे कर लेगा ना। टी बराबर 40 यहाँ पे रखेंगे तो ये दूरी मेरा कितना हो जाएगा 400 मीटर, और यहाँ पे अगर हम लोग 40 रखेंगे तो 15 चौके 60, 600 मीटर। ये इधर मेरा कितना 600 मीटर ना। तो ये कार 15 का रफ्तार है और ये कार का 10 का रफ्तार है ना। टी टाइम यानी कि टी टाइम का मतलब कितना सेकंड हो गया 40 सेकंड। 40 सेकंड में ये कार 600 मीटर का दूरी तय के यहाँ करके यहाँ पहुँचेगा, और 40 सेकंड में ये कार 400 मीटर का दूरी तय करके यहाँ पे पहुँचेगा। 40 सेकंड में ये कार 10 के रफ्तार से 400 मीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँचा, और 40 सेकंड में ही ये कार 600 मीटर का दूरी तय करके यहाँ पे पहुँचा। 15 के रफ्तार से 15 चौके 60 होता है ना, 600 यहाँ पे पहुँचा। और सेम उतनी ही देर में इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। कितना टाइम है उसके पास 40 सेकेंड। कहीं ये ना इसको
टप ना जाए, उसी समय में इसको पट से यहाँ से वहाँ पहुँचना है। यानी कि इस बेचारे के पास लिमिट है कि बाबू तुम्हारे पास समय है 40 सेकेंड का सिर्फ, और 40 सेकेंड में तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ ऑलरेडी ये यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर की दूरी पर तो खड़ा है इस कार से, और इसको 400 मीटर और चलना होगा, तब ना ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी इस कार को यहाँ तक पहुँचना है 40 सेकेंड में, उसी टाइम में जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है उतनी ही देर में इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। यानी कि हमारा ये 1000 मीटर और 400 मीटर यानी कि 1400 मीटर चलना है इस कार को। यानी डिस्टेंस कितना इस बेचारे को तय करना है 1400 मीटर, और कितना 40 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन कितना रखना होगा, अभी इसका स्पीड इतना है, इनिशियल स्पीड इतना है, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं इसमें ये जो d है, यानी कि चूँकि हमको फार्मूला मालूम है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इस फार्मूला को अगर हम अपनाएंगे, s यानी कि डिस्टेंस जो कि तय करना है उस बेचारे को 1400 मीटर का दूरी इसको तय करना है। तो 1400 बराबर इनिशियल स्पीड इसका कितना है 15, और टाइम इसके पास कितना है 40 सेकेंड में ही इसको कांड करना है एकदम, 40 सेकेंड है इसके पास, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना रखना है ये तो आ जाएगा कैलकुलेट करके, t का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, यानी कि 40 का क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1400 बराबर 15 चौके 60, 600 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 चौके 1600, तो 2 से ये कट जाएगा, 1400 में से इधर आएगा 600 बराबर ये उससे कट जाएगा तो 800a, और ये 14 में से 6 गया तो ये हो गया 800 बराबर 800a। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, देखो तो a बराबर क्या हो जाएगा 800 के डिवाइड में 800, यानी कि 800 भागा 800, तो a बराबर आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्या आंसर। यानी कि जो एक्सेलरेशन इसको रखना है वो कितना रखना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर ये एक्सेलरेशन रखेगा तो 40 सेकेंड में के बाद ये भी यहीं पर खड़ा होगा, और 40 सेकेंड बाद ये भी यहाँ होगा, 40 सेकेंड बाद ये भी यहाँ पर होगा, और ऐसे आते में फट से ही खट मार देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर का पढ़ाई हमारे प्लेलिस्ट से कर सकते हो, और इसके फ्री नोट्स के लिए आप हमारा वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू।